आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। आवास योजनाओं के नियमों की जानकारी के बगैर पहुंचे एनजीओ के कर्मचारी रहवासियों ने दिखाया अपना विरोध। प्रधानमंत्री आवास योजना भूरी टेकरी पर निर्मित अरावली परिसर के 2 एवं 3 BH 22 फ्लैट को तोड़कर एक किया गया था, जिसका रहवासियों द्वारा पूर्व में भी विरोध किया गया था एवं कई बार शिकायत भी की गई थी, किंतु निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले मंगलवार जन सुनवाई के दौरान रहवासियों ने कलेक्टर साहब से की शिकायत, जिसमें बिल्डिंग फ्लैट में निगम की अनुमति के बगैर आवंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों के पास के 2 फ्लैट को तोड़कर एक बना लिया गया है। मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बहुमंजिला इमारत में तोड़ फोड़ कर मूल संरचना में परिवर्तित नहीं करने के संबंध में नियम है। उक्त अधिनियम का वर्ण प्रकोष्ठ बुक करने वाले फॉर्म आवंटन पत्र से लगाकर रजिस्ट्री तक में किया गया है। रहवासियों की बार बार शिकायत के बाद भी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से रहवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा 2 फ्लैट को एक कर अवैध संयुक्तिकरण करने वाले लोगों से साठ गांठ कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और शनिवार दिनांक 5 जुलाई 2025 को यहाँ के रहवासियों को नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा आकर यहां हो रही समस्याएं जैसे सिपरेज, दीवालों में सीलन, कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, टॉयलेट का पानी उनके नीचे के फ्लैट में आना आदि समस्याओं की जानकारी लेकर उनके निदान के लिए आवास योजना में आने को कहा गया था, लेकिन अधिकारियों की जगह एनजीओ के कार्यकर्ताओं को भेज दिया गया है, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजनाओं और आवास योजना के नियमों की जानकारी नहीं थी, जिसमें यहाँ के रहवासियों द्वारा आवास योजनाओं के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फ्लैट मर्ज करने के लिए हमारी अनुमति नहीं है, बाकी के लोगों रहवासियों द्वारा जैसे मर्ज किया गया वैसे कर लो। यहाँ के रहवासी द्वारा यह भी बताया गया कि मेरे और मेरे भाई का फ्लैट बगल वाला है, जिसमें हमारा परिवार बड़ा होने के साथ साथ रहना पसंद करता है, और मेरा भाई का फ्लैट मर्ज के लिए इंदौर नगर निगम आवास योजना कार्यालय किया गया था। इसकी जानकारी मेरे द्वारा फ्लैट मर्ज करने के लिए देकर अनुमति मांगी थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देकर मना कर दिया गया और कहा गया कि जैसे सभी लोगों ने मर्ज किया है वैसे बिना अनुमति आप भी कर लो, जिसमें रहवासी द्वारा बिना निगम की अनुमति इस प्रकार का कार्य नहीं करने का कहकर अनुमति प्रदान करने के लिए आग्रह किया गया था। इंदौर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार की लापरवाही और अपनी मर्जी चलाकर निर्माण कार्यों में भयंकर भ्रष्टाचारी साबित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। PMAY से एड है, उसमें ये जो भी सर्वे का रहता फील्ड वर्क का है जी सर, जहाँ का भी सर्वे रहता वो भेजते हैं सर। उसका तो नहीं है, PMAY से हम तो वो संतोषी मैडम ने बोला है कि सर्वे का तो बस सर्वे करते हैं। हाँ, वो विभाग अध्यक्ष है ना सर। सर्वे किस चीज का करने आए आप? ये जो भी मेंटेनेंस संबंधित रहता है, लीकेज है, सीपेज है, जो भी दरार है फ्लैट में, बस तो यहाँ के रहवासियों ने आरोप कितनी बार लगाए कि यहाँ पर बिल्डरों द्वारा 18, 15 फ्लैट लेने के बाद उनको तोड़ फोड़ के मर्ज किया और मर्ज करने के बाद ये जानकारी मुझे नहीं पता सर्वे के अलावा जानकारी नहीं पता सर। हमारे को इतनी जानकारी, हम छोटे कर्मचारी हैं, हमारे को इतनी जो भी नहीं जानकारी नहीं, सर्वे के अलावा हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है। आप जो भी मेंटेनेंस से रहता है बस वही सर्वे करते हैं, दरार है, सीपेज है, इसके अलावा आईडी कार्ड है सर, पर अभी फिलहाल में क्या वो रूम पे बैग में ही रह गया मेरा। उसके पास आईडी कार्ड होता है? हाँ है सर मेरे पास। क्यों नहीं है समझ में नहीं आ सर वो मेरा रूम पे रह गया है, वो भूल के आ गया। बाकी लोग आपके साथ है, उनका तो होगा सर। ये अभी नए का है, नए तो भी उनका मोबाइल में होगा या तो डिजिटल आईडी होगा, बताओ। मोबाइल में नहीं सर, ऑफलाइन वाला कार्ड है सर। वो नहीं है ना, उसकी फोटो होती तो पता सर। मैं फील्ड मेंबर जी सर। नाम बताइए आपका। विक्रम नाम है। अपना नाम बताइए। सर जो मैडम को रिपोर्ट करते हैं, संतोषी गुप्ता पालिका पर अपना वो जी सर। अभी डॉक्टर जो लोधी जी जी सर। जो आप सबको वो ऐसी है, उनसे अगर बात करें तो वो जानते नहीं सर, जानते तो शकल से, वो नाम से नहीं जानते। तो बात करें उनसे? नहीं। हम बात करें उनसे?
क्या आप लोग आए? हाँ, लगाओ फोन। नंबर नहीं है सर। हमारे पास है ना नंबर। हाँ तो आप ही लगा। लगाओ फोन। मैं अरावली परिसर भूरी टेकरी से अशोक बिडवान यहाँ का रेजिडेंट। हम लोग बहुत गुस्से में हैं। ये जो लोग देख रहे हैं आपको सब दिख रहे हैं, इतने गुस्से में है। मैं अब आप कैमरा उधर करिए, वो 1 BHK फ्लैट है, ये दूसरी बारिश में इनका ये हाल है। पूरी बाहर की दीवार टूट रही है। ये बाथरूम का है पूरा, देखो दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब हमारे भी हाल यही होने वाले 2 साल बाद। एक मिनट, पीछे तो हो गया। 10 साल के अंदर हमारे पड़ोस के अंदर वो लेबर क्लास के लोगों के लिए मकान बने। 10 साल में आप अभी आपको लेके चलूंगा, चित्र लीजिए, खंडर हो गए, सब दीवारें टूट गई, सब टूट गई। ओके, हो क्या रहा है कि सीमेंट इसके अंदर है ही नहीं। ये पूरे रेजिडेंट से पूछो, एक मग्गा पानी तरी नहीं की इन लोगों ने। तो भाई नहीं करे यार, नहीं करे। है? एक मग्गा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? अरे 504 फ्लैट है। अगर यहाँ पर मान लो मल्टी भूकंप आया और मल्टी गिर गई तो क्या करेगी सरकार? हाँ, तो वही हमारी परेशानी, हमको मार डालने के लिए बिल्डिंग दे दी हम लोगों ने हमको, पहली चीज। दूसरी चीज, इनने क्या किया है, ये दरारें आ रही चारों तरफ। बिल्कुल आ रही है। इन दरारों में से जब बरसात का पानी अंदर घुसता तो ऊपर से लेके नीचे तक जाता, क्योंकि सीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज, इन लोगों ने कोई डिजाइन बनाते टाइम इसमें 50% फ्लैट ऐसे हैं जिनमें वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो ऐसे बैठने की जगह टेढ़ा बैठना पड़ता है, क्योंकि कॉलम सामने है। दूसरी चीज, संयुक्तिकरण की बात करता हूँ। संयुक्तिकरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे संयुक्तिकरण करना है तो तुम परमिशन दे दो, परमिशन देने को तैयार नहीं। अगर वो बोलता है इन लोगों ने संयुक्तिकरण कर रखा किसी ने, तो उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं। सबको परमिशन दो ना। हमारा एक बंदा वो परमिशन लेना चाहता है, संयुक्तिकरण करना चाहता हूँ, उसको परमिशन देने को तैयार नहीं। लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आप को नगर निगम का बताते हैं। हाँ, इस विषय में आपका क्या कहना पड़ रहा है? अपने आप को नगर निगम का आदमी बता करके चेकिंग करने आते हैं या जो भी करने आते हैं, आप उस विषय में क्या कहना चाहोगे? इन लोगों ने, हम पिछले 1.5 सालों से इतने लेटर दे रहे, कम से कम क्वेश्चन अपन 8-10 बार तो दे चुके हैं। 8-10 बार हम दे चुके हैं। तो तिवारी जी, एक बार भी कभी कुछ भी सॉल्व प्रॉब्लम हमारी नहीं हुई है। सुन लीजिए आप, ये जो ठेकेदार है, इस ठेकेदार ने बहुत गंदा काम किया। हमारा आप लोगों से एक निवेदन है, इसके जितने पैसा भी हैं उसको रोक दीजिए। उसको बोलो कि वापस से इसको तोड़ के टिपिंग करे। टिपिंग मतलब छपाई अपाई समझते हो ना तुम, सिविल का काम, छपाई वो करो हमारे घर में भी, क्योंकि सीलन इतनी आ रही है, 5 साल के बाद हम रह नहीं पाएंगे। और ये जो लोग हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये जो लोग आए थे इनको किसने भेजा? आप जरा अफसर से आप बात करो और आप लिखना पेपर में। एक बच्चे जिनके कैसे टेक्निकल, वो क्या सर्वे करेंगे? एक नॉन टेक्निकल आदमी ही आकर के इस बिल्डिंग का क्या सर्वे करेगा? वो बच्चे हैं, वो किसी उसमें पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो बच्चों को आप लोगों ने सर्वे करने के लिए निगम ने भेज दिया। कुल मिला के अपनी गलती छुपाने के लिए उनके पास ना आई कार्ड था, ना वो अपना आइडेंटिफिकेशन बता पा रहे थे, ना वो अपनी कंपनी का, अपने एनजीओ का नाम बता पा रहे थे। इवन हम उनका आने का जो टाइमिंग जो निगम के तरफ से, एक हमारे यहाँ रहवासी रहते हैं मिस्टर दिखपाल सोलंकी जी, उन्होंने हमको मैसेज डाला निगम के बिहाफ पे कि 10 बजे टीम आएगी। टीम, हम लोग सारे रहवासी अपनी ड्यूटी छोड़ करके खड़े हैं कि हम सर्वे करवाएंगे, और टीम आ रही है 11:30 बजे। मतलब वो 4 लड़के आ गए बिना आई कार्ड के, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन। नगर निगम का बंदा कोई नहीं आया, उसमें नगर निगम का बंदा कोई नहीं आया। आपके द्वारा बताया कमिश्नर महोदय आ रहे हैं, नगर निगम कमिश्नर महोदय, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। बस आज से 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले हम लोग उस पे धरने पे बैठे थे, तो एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे, आके वो आश्वासन देके चले गए। और आज तक 15 दिन। आज जो मुद्दा है वो ये है कि दिखपाल सोलंकी एक नगर निगम के कोई वो कर्मचारी है, उन्होंने हमारे रहवासी ग्रुप में, हाँ इधर ही रहते हैं, और उन्होंने ना एक ग्रुप में मैसेज छोड़ा कि कल नगर निगम की टीम 6 लोगों की टीम 10 बजे आएगी। तो जितने भी रहवासी सब परेशान हैं, जिनकी मूलभूत समस्याएं हैं, सीपेज का बाउंड्री वाल नहीं होना, अधूरा निर्माण, संयुक्तिकरण बहुत सारे हो गए हैं, लोग एक दूसरे से परेशान हैं जो संयुक्तिकरण कर रहे हैं, तो उन चीजों को लेकर उन्होंने मैसेज डाला कि सर्वे करने टीम आएगी। तो सभी रहवासी छुट्टी ले ली, आप भी देख पा रहे होंगे सब रहवासी यहाँ पे हैं। और हुआ ये है कि टीम 9 बजे आनी थी, वो आई नहीं, 10 बजे आनी थी तब भी नहीं आई। उन लोगों को पता चल गया मीडिया वाले लोग आ रहे हैं, वो लोग लेट करना शुरू कर दिए। उसके बाद हुआ ये है कि जो सर्वे की टीम आई वो पूरी नॉन टेक्निकल थी, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। किसी के फ्लैट में अगर हम सर्वे करने जाते, कुछ भी जाते हैं, तो नगर निगम की टीम को ये उनको अथॉरिटी देना चाहिए या रिटर्न में देना चाहिए, क्योंकि हर घर में बच्चे रहते हैं।
ऐसे तो कोई भी आदमी आएगा, किसी के फ्लैट में घुस जाएगा और किसी के बच्चे के साथ, किसी की महिला के साथ अभद्रता करके चले जाए, तो हम रहवासी क्या करेंगे? तो नगर निगम जो है आम रहवासियों की सुरक्षा के साथ भी बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे अधिकारियों को हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप एक अच्छे अधिकारी होने का परिचय दीजिए और सबको जो है किसी को भी आप भेजिए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, उसको आदेश के अनुसार, उसको कोई रिटर्न में या डॉक्यूमेंट के साथ आप भेजिए, जिससे सभी रहवासी एक सुनिश्चित हो पाए कि उनकी सुरक्षा ठीक तरीके से हो रही है। हमारी समस्याएं सुनने की बजाय हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है इस तरीके से भेज के लोगों को। रोज कोई ना कोई सर्वे में आता है। यहाँ पे सर 504 फैमिली रहती है। अगर एक फैमिली में हम 3 मेंबर भी मान के चलते तो 1500 से ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 1500 2000 फैमिली रह रही है और ऐसे में 6 लोगों ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और हम लोगों ने सर, और ये भी बताना चाहेंगे, अभी लगभग 2 हफ्ते पहले हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। उस समय नगर निगम की टीम आई थी, पांडे सर भी आए थे और उन्होंने पूरा सर्वे किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी दोहरीकरण हुआ है, जो मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी सीपेज की समस्या है, जो लाइट की समस्या है, जो बाउंड्री की समस्या है और दोहरीकरण की जितनी भी समस्या है, सबको हम रिजॉल्व करेंगे। तब से हम लोग लगातार एक सीरीज देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई बन के वहां से आता है और वो आके यहाँ पे ये बताता है कि मैं नगर निगम से आया हूँ। अब हम विश्वास करें तो किस पे करें आम रहवासी? हमारे एक अंकल थे अभी यहाँ पे, वो नहीं, उनकी पूरी दीवार पानी बह रहा, वो उसी में रह रहे हैं, बताइए, और कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, इवन निगम ने कुछ लोगों को यहाँ पे अपने तरफ से वो भी कर लिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव भी बना लिया। आए दिन ग्रुप में मैसेज डलवाता है निगम की, आप सोसाइटी बना लीजिए। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो ये दोहरीकरण और जो कमर्शियलाइज फ्लैट हुए हैं, ये सारा मैटर को दबाया जाए, हमारे ऊपर थोप दिया जाए कि भैया निगम ने तो हैंड ओवर कर दिया। तो ये हम 21,50,000 आउटर वॉल से पानी आ रहा है मेरे कमरे में। देखिए ये अगर आप जूम करके देख पाएंगे तो ये आउटर वॉल से बाहरी पानी अभी दीवारों से पानी आ रहा है। हम पता चले 8वीं मंजिल से नीचे गिर जाए, क्या भरोसा? क्या हुआ था कि जब हम लोगों को ये आवास के लिए ये किया गया था तो एक फॉर्म भरा गया था, 200 रुपए का फॉर्म भरा गया था। उस 200 रुपए के फॉर्म में क्लियर कट 12 नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि आप कोई भी संरचनात्मक चेंज या बदलाव नहीं कर सकते हैं विदाउट निगम के परमिशन के। ये तो मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ सर, ये मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इसके बिहाफ पे हमको एक आवंटन पत्र मिला था। उस आवंटन पत्र में भी ये क्लॉज डाला गया था कि आप कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे बार इसके बाद मैंने एक आरटीआई लगाया था निगम में कि भैया ये बताइए कि आपने कोई परमिशन दिया था क्या इनको? उधर से मेरे को उसका रिप्लाई आया कि निगम ने कोई परमिशन नहीं दिया। अगर निगम ने परमिशन नहीं दिया तो ये इतने बड़े बड़े कमर्शियलाइज फ्लैट कैसे कन्वर्ट हो गए, दोहरीकरण कैसे हो गया, 2-2 फ्लैट कैसे आपस में मिल गए? क्या ये करप्शन नहीं है? बिल्कुल है करप्शन। ये हम लोग के साथ खिलवाड़ नहीं है, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं है। लोग वेटिंग में खड़े हैं कि हजार फ्लैट की वेटिंग है। यहाँ पे लोगों को 100 50 10 20 फ्लैट मिला है, कैसे मिल गए? और फिर लोग वेटिंग में कैसे हैं? क्या इसमें कुछ अधिकारी लोग भी मिले? हाँ, कुछ अधिकारी लोग। हम नहीं कह सकते ऐसा, हम नहीं कह सकते वो मिले नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ की स्थिति दिखती है 2021 में हम लोगों ने लगभग, हम 2021 में ये फ्लैट यहाँ पे जब लेने आए थे तो यहाँ की कीमत हमसे 21,50,000 रुपए 2 BHK फ्लैट की ले गई, जिसका एरिया लगभग 835 स्क्वायर फीट होता है। तो अगर वो रेट हम देखते तो उस समय 2021 के हिसाब से ये रेट प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत ज्यादा था। सबसे महंगा इनका प्रोजेक्ट है पूरे प्रधानमंत्री आवास योजना जितने इंदौर में चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखते तो यहाँ का सर्किल रेट भी लगभग वही था। अगर हम प्राइवेट बिल्डर को पैसा देते तो एक अच्छा क्वालिटी हमको बन के मिल सकता था और उतने पैसे में ही मिल सकता था। लेकिन हमारे साथ इतना खिलवाड़ हुआ। 2021 में बोला गया हमको 6 महीने में फ्लैट दे दिया जाएगा, नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर लोग हैं, हम नहीं जानते उनका नाम, प्रभावी लोग हैं, वो 10-10 20-20 फ्लैट लिए हुए हैं। 10-10 20-20 फ्लैट लेके उसको वो दोहरीकरण कर रहे हैं, अपने अनुसार बना रहे। इस वजह से हमको पोजीशन में भी लेट हुआ और हम लगातार ब्याज भरते रहे अपने पैसों का। उसके बाद प्रशासन से देखिए हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक आम रहवासी हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे किसी के यहाँ सीपेज हो रहा है, किसी के यहाँ जो है पूरा दीवाली टूट रही है, गार्डन अधूरा है, हमारा बाउंड्री अधूरा है, हमारे यहाँ लाइट प्रॉपर नहीं है, टाइल्स नहीं, कैमरे नहीं है। यस पूरा गुणवत्ताहीन है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो सर्वे करके हम लोगों ने जो रियल स्थिति उनको बताई है उसके अनुसार उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि संयुक्तिकरण का जो मुद्दा है, यहाँ आम रहवासी सभी में ये भाव आ रहा है कि नगर निगम अगर इसमें कुछ नहीं किया है तो बिना किए हुए कैसे, बिना उनके मर्जी के कोई भी संयुक्तिकरण कर सकता है।
नगर निगम को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे प्रभावी लोग यहाँ पे हैं कि जो नगर निगम देख के गए हैं। मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह है। आपने अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात की।